बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, वेरी गुड। तो हम आपकी क्लास का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो चैप्टर आपका तमाम के तमाम चैप्टर से मुख्तलिफ है, क्योंकि आप इस चैप्टर में स्टडी करोगे। तमाम चैप्टर ही मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से, लेकिन इसमें आप स्टडी करोगे मुस्लिम सल्तनतों के बारे में, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो मुसलमानों की सल्तनतों का आगाज़ हुआ, मुस्लिम रियासतों का आगाज़ हुआ, उसके बाद जो मुस्लिम रियासतें चली, मुस्लिम सल्तनतों का क़याम अमल में आया, वो क़याम अमल में आने के बाद कब तक रहा और कब इससे इन सल्तनतों का जो है वो ख़ात्मा हो गया। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सी वर्ड में आपको समझाता हूँ कि ये जो सल्तनत है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी इस सल्तनत का आगाज़ कब से हुआ और कब से कब तक रहा। तो प्यारे बच्चों, 661 AD से लेके, AD का मतलब पता है ना, एनोडोनमी, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का ज़माना। तो 661 AD से लेके 1900 AD के दरमियान में जो है वो मुस्लिम सल्तनतें, बहुत सारी मुस्लिम सल्तनतें का क़याम अमल में आया, और ये तमाम की तमाम सल्तनतों ने मुस्लिम रियासतों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर, मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो है वो इस्लाम को फैलाया। अब तक तकरीबन 87 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमानों की अलग हुकूमतें मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा तादाद में तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी हुकूमत नहीं है। लेकिन अब तक 87 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम ममालिक की अपनी रियासतें मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, 1250 साल का जो अरसा है, तकरीबन 1240 साल का जो अरसा है, ये तमाम का तमाम अरसे में मुस्लिम रियासतें अमल में आई, और इस अमल में, इस दौर के अंदर 87 ममालिक के अंदर मुसलमानों की रियासतें, मुसलमानों की अपनी अपनी हुकूमतें मौजूद है। इसके अलावा दूसरे ममालिक में मुसलमान ज़्यादा तादाद में तो मौजूद है, लेकिन उनकी अपनी हुकूमत नहीं है। जो अपनी रियासतें हैं, अपनी पूरी जो हुकूमत है, वो कितने ममालिक में है? 87 कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, 661 AD में आप सल्लल्लाहु ताला, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 661 AD में जब उनकी पैदाइश हुई थी, तो उसके बाद 661 AD में जो है वो इसका जो है वो क़याम अमल में आया था। 570 AD में जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, ठीक है। और 661 AD में जो है वो इस सल्तनत का क़याम अमल में आया था, और यहाँ से आपकी जो सल्तनतें हैं, इसका जो दौर है स्टार्ट हो गया था, और 1900 AD के दरमियान में इख्तिताम हो गया था। प्यारे बच्चों, आपके पास यहाँ पे एक टाइमलाइन बनी हुई है, इसमें मुख्तलिफ़ अदवार के बारे में बताया गया है कि आपके पूरी दुनिया में, यानी पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की हुकूमत रही 661 AD से लेके 1900 के दरमियान में, वो कौन कौन सी सल्तनतें वजूद में आई। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप टाइमलाइन में देख सकते हैं, यहाँ पे टाइमलाइन बनी हुई है। 661 में उम्वी खिलाफत का आगाज़ हुआ। उम्वी खिलाफत स्पेन में जो इसका जो क़याम अमल में आया, वो स्पेन में आया। वो कब तक रहा? तकरीबन 661 से 1000 के दरमियान में रहा। और जो उम्वी खिलाफत स्टार्ट हुई थी, वो जो ऐसी स्टार्ट हुई थी दूसरे इलाके में, वो 661 से 800 750 के दरमियान में ख़त्म हो गई थी, ठीक है। इस तरह से आपके पास पूरा चार्ट दिया हुआ है, ये पूरा चार्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। सल्जूकी सल्तनत, फातमी सल्तनत, अयूबी सल्तनत, सल्तनत दिल्ली, सल्तनत मुग़लिया, ईरान की सूफी अहद हुकूमत, खिलाफत उस्मानिया, ये टाइमलाइन दी हुई है। इन टाइमलाइन की मदद से आप बाज़ाब्ता देख सकते हो कि कौन सी सल्तनत कब अमल में आई, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर हो गई आपको मुस्लिम सल्तनतें क्या हैं? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जो पहली मुस्लिम सल्तनत का क़याम अमल में आया, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से आया। जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, वो हिजरत करके मदीना चले गए थे, और मदीना में जाने के बाद उन्होंने इस्लामी रियासत का क़याम जो है वो रखा था, ठीक है। तो पहली इस्लामी सल्तनत, क्या लिखा है? पहली इस्लामी सल्तनत, पहली इस्लामी सल्तनत का क़याम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हिजरत करने के बाद, मदीने में जाने के बाद जो है वो अमल में आया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना में कायम की। नबी करीम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना में हिजरत करके कायम की। ठीक है, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो गुजरता गया। इसके बाद आपके खिलाफत स्टार्ट हो गया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए, जो है वो हज़रत उस्मान आए, हज़रत उमर फ़ारूक आए, हज़रत अली आए। इसके बाद इन तमाम के तमाम लोगों ने खिलाफतों का इन तमाम के तमाम जो खलीफा थे, इन तमाम के तमाम खलीफा से खिलाफतों का आगाज़ होना स्टार्ट हो गया। जो खुलफ़ाए राशिदीन थे, इन तमाम के तमाम खुलफ़ाए राशिदीन से जो है वो आपके खिलाफत का आगाज़ होना स्टार्ट हो गया। खुलफ़ाए राशिदीन और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जो इस्लामी रियासत थी बहुत ज़्यादा उरूज पर थी। खुलफ़ाए राशिदीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर ख़त्म हुआ जब ये लोग इस दुनिया से रुखसत फरमा गए और रहलत फरमा गए, तो उसके बाद जो इस्लामी रियासतें वो ज़वाल की तरफ जाना शुरू हो चुकी थी। सही है, मुख्तलिफ़ जो सल्तनतें थी मुस्लिम ख़ानदानों में, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों ने जो है वो मुस्लिम सल्तनतों में मुख्तलिफ़ ख़ानदानों ने जो है वो हुकूमत की। जब वो मुख्तलिफ़ दौर में जो है वो खुलफ़ाए राशिदीन के बाद ज़वाल का शिकार हो रही थी, तो प्यारे बच्चों आपकी बहुत सारी सल्तनतें जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गई थी। जो आपकी पहली सल्तनत थी ये भी मुख्तलिफ़ टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो चुकी थी। जो पहली सल्तनत थी जो इंडोनेशिया से मराकश तक फैली हुई थी। कहाँ से? जो आपकी पहली अजीम खिलाफत थी, पहली अजीम इस्लामी सल्तनत थी जो इंडोनेशिया से मराकश, ये दो मुल्क हैं, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो है वो फैली हुई थी। इन दोनों के दरमियान जो फैली हुई थी वो मुख्तलिफ़ टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो गए। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर बिखर गई पूरी सल्तनत। उसके बाद जो आखिरी आपकी सल्तनत थी, जो आपकी आखिरी इस्लामी सल्तनत थी, उसका नाम था खिलाफत उस्मानिया। क्या नाम था? खिलाफत उस्मानिया, आखिरी इस्लामी सल्तनत। इस सल्तनत ने क्या कारनामा अंजाम दिया वो भी देख लेते हैं। जो आखिरी इस्लामी सल्तनत थी, इसने ये कारनामा अंजाम दिया कि इस सल्तनत को इस्लामी खिलाफत की अलामत समझा जाता था। यानी इस सल्तनत को इस्लामी खिलाफत की अलामत समझा जाता था। पढ़ा है ना आप लोगों ने सल्तनत उस्मानिया, ऑटोमन कैलिफेट, याद है आप लोगों को? जी, ऑटोमन कैलिफेट यानी सल्तनत उस्मानिया। तुर्की में जो है वो इसका मरकज़ था, यानी तुर्की जो है वो इसका मरकज़ था और तुर्की में जो है वो इसकी हुकूमत थी, सल्तनत उस्मानी की, ऑटोमन कैलिफेट की। इसको इस्लामी खिलाफत की अलामत समझा जाता है, यानी ये सल्तनत है तो आपकी इस्लामी खिलाफत है, अगर ये सल्तनत नहीं है तो इस्लामी खिलाफत भी नहीं है। कौन सी सल्तनत है? उस्मानिया, जो कि आखिरी सल्तनत थी। बहरहाल इस सल्तनत का भी आखिर में आके ख़ात्मा हो गया। कब ख़ात्मा हुआ? जब यहाँ पर ब्रिटिश ने बर्रे सग़ीर में आकर ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत जमाई। उसके बाद आपकी मुसलमानों से हुकूमत छीन ली थी और छीनने के बाद इस सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया था। लास्ट टाइम मैंने, प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद है तुर्की का वाक़या, जब तुर्की पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी। जो आपकी बल्कान के लोग थे, यानी बल्कान जो है वो अंग्रेज़ों के इलाके हैं, 4-5, ठीक है, 4-5 मुल्क हैं बल्कान में शुमार होते हैं। उन तमाम के तमाम मुल्कों ने तुर्की पर हुकूमत करके उस पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था और तुर्की से सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया था। जब अंग्रेज़ बर्रे सग़ीर पर हावी हो चुके थे, ठीक है, तो इस सल्तनत का भी ख़ात्मा हो गया था। तो प्यारे बच्चों उसके बाद खुलफ़ाए राशिदा का ज़माना आया। किसका आया? खिलाफत राशिदा का ज़माना है। इस दौर में क्या हुआ? खिलाफत राशिदा, इस दौर में प्यारे बच्चों खिलाफत राशिदा के ज़माने में जो इस्लामी मुमलिकत हैं इसके लिए बेहतर नज़्म व नस्क के लिए सूबे बनाए गए। बेहतर नज़्म व नस्क के लिए सूबे बनाए गए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। इसके अलावा प्यारे बच्चों इन्होंने
गवर्नरों को तकर्रुर किया, यानी जो आपके गवर्नर है जब सूबे बना दिए गए तो उसके बाद गवर्नर को तकर्रुर किया, यानी पूरी इन्होंने जो है वो इस्लामी मुमलिकत बना दी थी। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, जैसे पुराने ज़माने में गवर्नर हुआ करते थे, तो इस तरह से आज के ज़माने में वज़ीर आज़म होते हैं। कौन होते हैं? वज़ीर आज़म होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं, आपके मेयर होते हैं आज के ज़माने में। इस तरह से पुराने ज़माने में गवर्नर हुआ करते थे, इस तरह से और भी लोग हुआ करते थे, जैसे ज़िले के वाली हुआ करते थे, जैसे हमारे ज़िले के जो है वो मेयर हुआ करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है वो ज़िले के वाली हुआ करते थे उस ज़माने में, ठीक है। और इन्होंने जो है वो जब गवर्नर तकर्रुर कर दिया तो सूबों को मज़ीद इस्लाम में तकसीम करके हर ज़िले में वाली मुकर्रर किए, ठीक है, जो उस ज़िले का निज़ाम संभाल सके। इसके अलावा मुख्तलिफ़ इंतज़ामी शोबों का क़याम अमल में आया। मुख्तलिफ़ इंतज़ामी शोबों का क़याम अमल में आया। सिंपल सी कहने की बात यह है कि जो आपका खिलाफत राशिदा का ज़माना है ये बहुत ही अच्छा ज़माना रहा, क्योंकि इसमें बहुत ही सारी चीज़ों का आगाज़ हुआ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पुलिस का जो महकमा है, पुलिस का महकमा, बैतुल माल का महकमा, डाकखाने का महकमा, इन तमाम के तमाम महकमों का भी आगाज़ हुआ। कब? खुलाफत राशिदा के ज़माने में। इसके अलावा ज़राअत के निज़ाम में तरक्की हुई, यानी जो आप खेती बाड़ी करते हैं इसके निज़ाम में भी जो है वो तरक्की हुई। इसके अलावा आपका जो पानी का निज़ाम है इसके निज़ाम में भी तरक्की हुई कि पानी जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में किस तरह से पहुँचाया जाएगा, लाइनें डाली जाएंगी, नहरों का निज़ाम बनाया जाएगा, कैनाल्स वगैरह क्रिएट की जाएंगी, ये तमाम की तमाम भी बनाई गई। इसके अलावा प्यारे बच्चों मुख्तलिफ़ काफ़िलों से जो काफ़िलों की शक्ल में मुख्तलिफ़ जगहों से ट्रैवल करके आते थे, उनकी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ़ जगहें बनाई गई कि वो लोग काफ़िलों की शक्ल में जब वहाँ से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो ये यहाँ पर आके रुक सकते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों इनके ज़माने में बहुत सारी मस्जिदों और बहुत सारे बाज़ारों की तामीर की गई, जिसकी वजह से लोगों को अपनी इबादत गाहों में जाकर नमाज़ें अदा करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी जो है वो मिली। यानी आप ये कह सकते हो जो खुलाफत राशिदा का ज़माना है ये बहुत ही तरक्की याफ़ रहा है। यानी इस ज़माने में जो इस्लामी सल्तनत है, मुस्लिम सल्तनत है, ये किस पर रही? बहुत ही ज़्यादा उरूज पर रही। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ये क्लियर है बात? वेरी गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों पेज नंबर, आपके पास एक नक्शा दिया हुआ है, इस नक्शे को देख लीजिए, इसका काम आपके पास वर्कबुक में आएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? मुस्लिम ममालिक की आलमी तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ठीक है, के मेंबर ममालिक ग्रीन से शो किए गए हैं, ठीक है। तमाम के तमाम कौन है? मेंबर ममालिक की किसके? इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। देख लीजिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक़, शाम, अर्दन, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, ठीक है। तमाम के तमाम कौन है? मुस्लिम ममालिक हैं, ठीक है। किसके? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के। वो खत्ते जहाँ 50% से ज़ायद मुसलमान हैं मगर इनकी अपनी हुकूमत नहीं। इसको लाइट ग्रीन से शो किया गया है। इसमें कौन सा है? सिंगयान, कांसू, ठीक है। ये इलाके जो है वो कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 50% से ज़्यादा मुसलमान मौजूद हैं लेकिन अपनी हुकूमत मौजूद नहीं है। इसके अलावा प्यारे बच्चों पेज नंबर 50 पर आते हैं। इसके बाद पेज नंबर 50 पर आपके पास अहम मुस्लिम सल्तनतें दी गई हैं, उनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जो पूरी दुनिया में अहम सल्तनतें हैं वो कब से कब तक रहीं और इन्होंने क्या क्या काम अंजाम दिए। तो प्यारे बच्चों पेज नंबर 50 देख लीजिए, जल्दी से इसको रीड कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या बात है। पहला आपकी सल्तनत का नाम है, तमाम बच्चे फिंगर भी रखें। पहली सल्तनत है उम्वी सल्तनत। 661 से 750 तक इसका दौर रहा, ठीक है। यानी 100 साल तक, तकरीबन 90 साल तक ये इसका क़याम अमल में आया रहा, तकरीबन 90 साल। लिखा हुआ है नीचे कौन कौन से इलाकों में इसकी हुकूमत रही। दमिश्क में रही और कुर्दुबा में इसकी दारुल हुकूमत रही। अहद उरूज में ज़मीनी रकबा, यानी जब इसका ज़माना चल रहा था तो इसने कितने रकबे इलाके को घेरा हुआ था, कितने रकबे इलाके के ऊपर इस सल्तनत की हुकूमत रही। इसके मायने हैं अहद उरूज में ज़मीनी रकबा 1,50,00,000 मुरब्बा किलोमीटर। 1,50,00,000 मुरब्बा किलोमीटर यानी तकरीबन 1.5 करोड़ जो है वो मुरब्बा किलोमीटर जो है वो रकबा इसने घेरा हुआ था। किसने? आपकी उम्वी सल्तनत ने, ठीक है। इसके अलावा हुक्मरान ख़ानदान की तफसीलात, यानी इस
उमवी सल्तनत पे किस ख़ानदान ने हुकूमत की? ठीक है, तो देख लें। उमवियों के पहले हुक्मरान हज़रत उमैर माविया थे। कौन थे? अमीर माविया। इनका ताल्लुक़ ख़ानदान बनु उमैया से था, इसलिए इन्हें अम्वी कहा गया। तारीख़ में दमिश्क की अम्वी सल्तनत के 14 और स्पेन में कुर्तुबा सल्तनत के 19 हुक्मरान गुजरे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास सल्तनतें दी गई हैं, तमाम बच्चे रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात इसमें नहीं दी गई। तमाम बच्चे वीडियो पॉज करें और ख़ुद रीड कर लें, ठीक है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से रीड करें इसे। ठीक है, रीड कर लिया, वेरी गुड। सो तमाम बच्चे कॉपीज़ निकालिए और कॉपीज़ निकालने के बाद जो ये बबल बनाया गया है इसे कॉपी कर लीजिए। ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, बहुत ही आसान बात है, इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया कि आप लोग खुद इसको स्टडी कर लें। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर डिफ़िकल्ट होता तो मैं आपको पढ़ा देता, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ क्या देखना है, सल्तनत का नाम दिया हुआ है इस साइड पर, ठीक है। इधर दारुल हुकूमत दी हुई है, यानी किन किन जगहों पे उसकी हुकूमत रही, ठीक है। इसका दारुल हुकूमत कौन सा रहा, जैसे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन है, इस्लामाबाद है। इसी जगह से जैसे तुर्की जो है वो सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत है, इसी तरह से दारुल हुकूमत इसके कौन कौन से रहे इलाके, ठीक है, उन तमाम के तमाम नाम दिए हुए हैं। अहद उरूज में ज़मीनी रकबा, यानी कितने रकबे के ऊपर जब इसकी हुकूमत चल रही थी तो ये कितने रकबे के ऊपर पूरी दुनिया में फैला हुआ था, वो रकबा दिया हुआ है। इसके बाद हुक्मरान ख़ानदान की तफसीलात, यानी कौन कौन से हुक्मरान ने यहाँ पे आके हुकूमत की और जो है वो कितने हुक्मरान यहाँ पर रहे, ठीक है। तो तमाम बच्चे इसको देख लीजिएगा, बहुत आसान सी बात है, ठीक है। तो तमाम बच्चे कॉपीज़ निकालिए और कॉपीज़ निकालने के बाद हेडिंग डालिए क्लास वर्क और हेडिंग डालिए खाली जगहें पुर करें। जितना आज स्टडी किया उसमें से 3 ब्लैंक्स निकाल लीजिए जल्दी से, निकाल लिए, वेरी गुड। इसके बाद हेडिंग डालिए सवालात के मुमकिन जवाबात दीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल है आपका, क्या होना चाहिए पहला सवाल होगा आपका, मुस्लिम सल्तनतों का आगाज़ किस तरह हुआ और इस का इख्तिताम कैसे हुआ। तो सिंपल वर्ड में आप लिखेंगे मुस्लिम सल्तनतों का आगाज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो पहली सल्तनत का क़याम अमल में आया और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, जब आखिरी सल्तनत जो है वो आखिरी सल्तनत उस्मानिया थी। इसका जब ये सल्तनत टूटी, तो जब यहाँ पर हुकूमत किसी और की आ गई, ये सल्तनत ख़त्म हुई, तो मुस्लिम सल्तनतों का क़याम भी ख़त्म हो गया। इसके अलावा 87 दीगर ममालिक में मुस्लिम हुकूमतें आज भी मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा तादाद में तो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत मौजूद नहीं है, ठीक है। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल है आपका, खिलाफत राशिदा के ज़माने में इस्लामी मुमलिकत के लिए क्या क्या काम किए गए। सो आप लोगों को लिखना है कि
खिलाफत राशिदा के ज़माने में इस्लामी ममलिकत के लिए क्या क्या काम दिए गए, ठीक है। वो तमाम के तमाम काम आप लोगों को लिखने हैं। मैंने आपको बताया था कि बेहतर नज़्म नक्श के लिए सूबे बनाए गए, वहाँ गवर्नर मुकर्रर किए गए, सूबे में मुख्तलिफ़ ज़िले बनाए गए, हर ज़िले का वाली मुकर्रर किया गया, पुलिस का निज़ाम, पुलिस के महकमे और डाक खाने के महकमे, ये तमाम के तमाम महकमे बनाए गए। इसके अलावा बाज़ारों और मस्जिद की तामीर की गई और भी बहुत सारे काम किए गए। वो तमाम के तमाम काम आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया आपका क्लास वर्क। आपको होमवर्क में क्या करना है, तो जल्दी से आप लोग निकाल लीजिए अपनी वर्क बुक। वर्क बुक निकालने के बाद पेज नंबर ओपन करिए, पेज नंबर चैप्टर नंबर 6 है ना हमारा, तो पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए। ट्वेल्व, जी निकाल लिया पेज नंबर 12, वर्क बुक का पेज नंबर 12 निकालने से पहले 11 पेज जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से ये चार्ट नज़र आएगा। जी पहले चार्ट ओपन कर लीजिए। मैंने आपको बताया था ना एक काम करना होगा आपको शुरू में, जी वो यही काम है। क्या करना है आपको, मुस्लिम ममालिक का नक्शा, सही है, मुस्लिम ममालिक का नक्शा दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है अपनी नोटबुक में, मुस्लिम ममालिक के नाम इस नक्शे में शामिल नंबरों के मुताबिक लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मुस्लिम ममालिक के नंबर दिए गए हैं, आपको बुक उठानी है और बुक में जो ये चार्ट बना हुआ है इस चार्ट को आपको गौर से देखना है और चार्ट को गौर से देखने के बाद आपको जहाँ पर जो ममालिक दिखाया गया है उधर उस ममालिक का नाम लिखना है। क्या करना है, उस ममालिक का नाम लिखना है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, वेरी गुड। इसके बाद आ जाएं पेज नंबर 12 पर, सही है, ये भी आपका जो है वो होमवर्क में ही शुमार होता है। क्या करना है आपको, देखें तारीख में मुसलमानों की फतवात का सिलसिला जिन मुस्लिम अदवार में ज़्यादा फैला हुआ नीचे टेबल में दिए गए हैं, जो एम शेयर मालिक फतह हुए इन्हें टेबल में खानों में लिखिए। इस मकसद के लिए आप सबक में शामिल लक्ष्यों और अटलस से भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। खुलफा राशिदीन के दौर में जो मालिक फतह हुए, जो इलाके फतह हुए उनके नाम, अम्बी दौर के इलाकों में जो फतह हुए उनके नाम, अब्बासी दौर के इलाके में जो फतह हुए उनके नाम, सल्तनत उस्मानी के दौर में जो इलाके और मुल्क फतह हुए उन सब के नाम। आप इसमें बुक का भी इसमें बुक की मदद ले सकते हैं, आप इसमें नेट से भी देख कर लिख सकते हैं। जो आपको बुक में ना मिले उसको नेट में से देख के लिख लीजिएगा। सपोज दैट आपको लिखना है कौन सा, खुलफा राशिदीन का दौर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे खुलफा राशिदीन का ज़माना दिया हुआ है। इस दौर में किन किन कौन कौन से इलाके फतह हुए हैं यहाँ पे आपके पास लिखे हुए, ईरान, इराक, मिस्र, ठीक है। इन तीनों के तीनों आप यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा और भी बहुत सारे नाम आप नेट से देखकर लिख सकते हैं। इसके अलावा उम्वी दौर की अगर बात करें तो पेज नंबर प्यारे बच्चों 50 पर आ जाएं। पेज नंबर 50 पर आपके पास ये चार्ट बना हुआ है। उम्वी दौर में देखेंगे दमिश्क, कुर्तुबा, दारुल हुकूमत हैं। इसके अलावा और कौन से इलाके फतह हुए उन तमाम के तमाम नाम आप देखकर नेट से लिख सकते हैं। इस तरह से बाकी के दो जो हैं आपके पास, सल्तनत उस्मानिया यहाँ पे लिखा हुआ है, सोगत, कस्तिनतिनिया, बिसरा, अदरना, इसके अलावा और भी बहुत सारे इलाके हैं जो कि फतह हुए थे, वो तमाम के तमाम नेट से आप देखकर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या है आपका होमवर्क है, तो प्यारे बच्चों होमवर्क कर लीजिएगा। तमाम बच्चे अपना ख्याल रखें। हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अल्लाह हाफिज़।